आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसके सिर पर देश की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया हो, और अगर वही सुरक्षा के बदले कुछ क्राइम कर देता है और गलत कदम उठा लेता है, तो कैसे हम भरोसा कर सकते हैं कि जो हमारी सुरक्षा में तैनात जवान है वो हमारी सुरक्षा ही करेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की एक कहानी ऐसी एक पुलिस वाले की है, जो पुलिस वाला एक महिला की हत्या कर देता है और हत्या करके उसको उसी के घर के पास एक खूंटी में टांग देता है और वहां से फरार हो जाता है। क्या है पूरी घटना, आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरह की स्टोरी लेकर आता रहूं। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी जो है, हमारी स्टोरी आज की शुरू होती है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जो अमेठी, अमेठी नाम का एक जिला होता है। अमेठी जिला में एक तहसील है, एक थाना पड़ता है और थाने के अंतर्गत एक आवासीय बिहारी कॉलोनी आती है। अमेठी की आवास विकास कॉलोनी आती है। उस कॉलोनी में दो लोग रहा करते थे, पति पत्नी। रहते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें दो पति पत्नी रहा करते हैं, जिनके पति का नाम होता है आलोक अग्रहरी और पत्नी का नाम होता है दिव्या अग्रहरी। दोनों आपस में रहा करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आलोक और दिव्या के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर एक डायल 112 को बुला लिया जाता है। डायल 112 पर फ़ोन किया जाता है। वहाँ से उन्हें समझाने के लिए एक 112 आती है, उसमें एक कांस्टेबल आता है जिसका नाम होता है रवि कुमार। कांस्टेबल रवि कुमार आता है और उन दोनों को समझाता है। उन दोनों को समझाने के बाद फिर वो जो रवि कुमार होता है, वो दिव्या जो होती है वो काफ़ी सुंदर होती है, और रवि कुमार जो होता है उसे देखता है और उसके सोचने लगता है कि उसके बारे में शायद इससे मेरा कोई संबंध हो जाए तो अच्छी बात हो जाए। लेकिन जो दिव्या होती है वो भी रहती है, लेकिन जो रवि कुमार होता है उसको उस केस के सिलसिले में उसे बार बार जाना रहता है, इंक्वायरी करनी रहती है। तो वो कानून के आड़ पे धीरे धीरे इंक्वायरी के धीरे धीरे उससे दिव्या से नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है। दिव्या से नज़दीकियाँ इतना बढ़ा लेता है कि उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। आपस में प्यार मोहब्बत हो जाता है और ये सब चल रहा होता है। फिर ये धीरे धीरे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और प्यार हो जाता है। इधर इन लोगों का केस भी चल रहा होता है। उधर जो रवि होता है, कांस्टेबल होता है, वो भी इनसे बात किया करता है और इनसे मिला जुला करता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद लगभग 4 महीने बीतते हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद वो जो दिव्या होती है, वो दिव्या कहती है रवि कुमार कांस्टेबल से कि अब आप मुझसे शादी करें, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। तो रवि कुमार जो होता है पहले उससे हाँ करता है, लेकिन बाद में उसे मना कर दिया करता है। और मना करने के बाद वो फिर जो दिव्या जो होती है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव बनाने लगती है कि नहीं अब मुझे शादी ही करनी है। तो रवि थोड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो सोचता है कि अपने रास्ते से दिव्या को कैसे हटा दिया जाए, कैसे किस तरह से क्या किया जाए कि दिव्या रास्ते से हट जाए। फिर वो एक दिन सोचता है और वो तारीख होती है कि 28 दिसंबर 2024 की। 28 दिसंबर 2024 को जो कांस्टेबल रवि कुमार होता है वो दिव्या से मिलने जाता है कहीं पर, उसी के घर के आसपास उससे मिलता है। जब उससे वहाँ पर मिलता है तो उस दिव्या को वहाँ पर वो गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या कर देता है। रात में हत्या होने के बाद दिव्या मर जाती है। मरने के बाद फिर उसको वहाँ से ला करके दिव्या के घर के सामने एक कोई खुंडी लगी होती है छज्जे की, उसी छज्जा से दिव्या के लाश को वहाँ पर उसे बांध करके लटका देता है, ताकि लोगों को पता चले कि दिव्या ने खुद खुदकुशी कर ली है। और उनको लटका करके दिव्या का जो मोबाइल फ़ोन होता है उसे एकदम तोड़ देता, तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देता और अपना वहाँ से फरार हो जाता है। ये सारी घटना किसने की थी? जो एक पुलिस कांस्टेबल रवि कुमार होता है उसने ये सारी घटना की और वहाँ से फरार हो जाता। जब वहाँ से फरार हो जाता है तो दूसरे दिन जब लोग देखते हैं कि दिव्या का जो शव होता है वो छज्जा से लटक रहा होता है, तो फिर लोग डायल 112 को कंप्लेन करते हैं। वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद तो इसको जो दिव्या की शव होता है उसको ले जाता है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है और पंचायतनामा भरवाती है। पंचायतनामा भरवाने के बाद फिर पुलिस जो होती है उसकी इंक्वायरी करने लगती है, विवेचना करने लगती है कि आखिर ये किसने किया, किस कैसे हुआ। तो जो कुछ सीसीटीवी की फुटेज होते हैं और कुछ साक्ष्य होते हैं उनको देख करके ढूंढा जाता है और कॉल रिकॉर्डिंग जब निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो रवि कुमार है और वो उसने ये घटना को अंजाम दिया, जो कि कांस्टेबल होता है डायल 112 में तैनात होता है। जब उससे पहले पूछा जाता तो पहले वो इस सारी घटना से इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसी के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं तो उसने अपनी सारी घटना को कबूल करता है कि ये सारी घटना उसने ही की थी। तो जब उससे पूछा जाता है कि आपने ये घटना क्यों की, तो वो कहता है कि हमारे सारी घटना बताता है कि इस तरह हुई थी और दिव्या हमारे साथ रहने के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए इसको मैं रास्ते से हटाने के लिए इसे मुझे मारना पड़ा।
तो दोस्तों फिर वहाँ के जो होता है कांस्टेबल, उसको पकड़ लिया जाता है, उसे उसके ऊपर कुछ केस कर दिया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। वहाँ के जो एडिशनल जो एसपी साहब है, उन्होंने अपने खुद बाइट में कहा है कि जो पुलिस अधिकारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलवाया गया और विवेचना करके कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। अगर आप यही सोचिए कि जो पुलिस अधिकारी को जिम्मा दिया गया है हम सभी लोगों का सेवा करने का, हम सभी लोगों की सुरक्षा करने का, अगर वही पुलिस अधिकारी इस तरह की घटना करेंगे तो हम कैसे सेफ रहेंगे, हम कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज की घटना सुनाने को आप सभी लोगों को मकसद केवल एक ही था कि आप सभी लोग जागरूक हों, सचेत हों